मान्यवर प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है असहिष्णु हिंदुत्व इनटॉलरेंट हिंदुत्व चैनल पे। मैं एडवोकेट संतोष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो का विषय है कश्मीर में हुई हिंसा। मैं सादर नमन करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं राजनीतिक गिद्धों चील कौओं से, यथा राहुल, प्रियंका, अखिलेश, मायावती, सिद्धू, सिद्धा, चन्नी, चन्ना, पन्नी, पन्ना, सोनिया, टिकैत, बकैत, झुठैत, जिन्होंने लखीमपुर को राजनीतिक पर्यटन स्थल बना दिया और लाश नोचते नजर आ रहे हैं धार्मिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव का। और उन लिब्रांडू पत्रकारों का भी दिल से आभार है, धन्यवाद है कि आपने लखीमपुर कांड को जिस प्रकार से प्रसारित किया है और लोकतंत्र का खतना हुआ है, लोकतंत्र खतने में है आपके कथनानुसार, बहुत अच्छी बात है। हमारे आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने भी कह दिया है ये क्या हो रहा है, स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है। तो आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो इस राष्ट्र में लोकतंत्र को बचाने के लिए जितने प्रतिबद्ध हैं, इन सब का पूरा देश आपका अनंत काल तक ऋणी ही रहेगा। जय हो। अब सिर्फ 2-4 प्रश्न हैं मेरे आप लोगों से, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या आप जितने माननीय चील कौए गिद्ध हैं। आप शाहीन बाग के समय कहाँ थे, सीए एनआरसी में कहाँ थे, दिल्ली दंगों में कहाँ थे? लोकतंत्र खतरे में नहीं था तब। आप बंगाल में जो हुई हिंसा, भाजपा कार्यकर्ताओं की, इतने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई नृशंस, जिस पे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके सीबीआई के हाथ से जांच का आदेश दिया। हजारों लोग पलायन करके आज भी असम और बंगाल की सीमा पे झुग्गी झोपड़ियों में, टेंट में, रावटियों में रह रहे हैं। उस पर भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई नहीं गया। इसके लिए भी आपको पूरा देश बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहा है। आप लोग धन्य हैं, आप लोग आत्मा नहीं हैं, परमात्मा हैं, आप लोग पुरुष नहीं हैं, महापुरुष हैं। सिद्धू जी धरने पे बैठे थे, बकैत सिद्धू जी। ये ऐसे भस्मासुर हैं जो अपने ही टीम में गोल करते हैं। तो ऐसे नायक हमें मिले हुए हैं, तो इन सभी नायकों को बिल्कुल चरण स्पर्श है मेरा हृदय से। 4 किसानों की गोली मार के हत्या कर दी गई, कहीं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तमाम बवाल हो रहा है। न तो वहाँ प्रियंका झाड़ू लगाने पहुँची, न राहुल गांधी जी अपने बुजुर्ग युवा कंधों और बाहों की आस्तीनें चढ़ाते हुए गरजते बरसते दिख रहे हैं, न अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है इन पे। अब आते हैं जो आज का विषय है, कश्मीर हिंसा। साहब, कश्मीर हिंसा पे आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें और हिंदुत्व के जन जागरण में, जागृति में अपना एक महती योगदान अवश्य दें। तो साहब, कश्मीर में न तो माननीय उच्चतम न्यायालय को किसी स्वतः संज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, न पालघर में हिंसा में कोई स्वतः संज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, न अन्य किसी राज्यों में मारे गए किसानों की हत्या की गई, उन पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
कोई मॉब लिंचिंग नहीं है, कोई हत्या नहीं है, कोई स्वतः संज्ञान नहीं है। अब देखिए पिछले 7 दिनों में कश्मीर में जो हत्याएं की आतंकवादियों ने, उन पे ये बेचारे हमारे बड़े भारी जो लिब्रांडू पत्रकार हैं, रवीश खबीस कुमार टाइप, सारे मौन हैं भैया। चूंकि वहाँ तो हिंदू मारे गए हैं, 1400 के करीब हिंदू पलायन कर गए जम्मू, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं सरकारी जो कर्मचारी हैं, अफसर हैं कश्मीर घाटी में। क्योंकि हमारी मोदी सरकार भी बस यूं ही है, अरे पकड़ के ठोको सालों को, गोली मारो। नहीं होगा जी, क्योंकि आपको सेटिस्फाई करना है इन लड़बाकुरों को, जो ये राहुल प्रियंका जैसे चूसे हुए आम फ्यूज बल्बों की झालर हैं। इनको सेटिस्फाई क्यों कर रहे हो? सरकार आपकी है, सरकार का जो शासन और प्रशासन है उसको तय करना है कि कहाँ क्या करना है। इन लिब्रांडुओं, इस सेकुलरिस्टों फेकुलरिस्टों के चक्कर में, वामपंथियों के चक्कर में आप उनके नैरेटिव में क्यों फंसते हो भाई कि लोकतंत्र खतरे में है? जब आपको पता है, इस जावेद अख्तर ने कहा कि भारत में भी आरएसएस के रूप में तालिबान है। मैं उस कमज़र्फ इंसान से पूछना चाहता हूं जिसके पैर कब्र में लटके हुए हैं, या उन तमाम देवबंदी, बरेलवी, अल बल फलाना ठिकाना, आए बाएं दाएं, जितने भी मुसलमान विद्वान तथा कथित हैं, विद्वान तो कोई है ही नहीं है क्योंकि वो तो किताब से चलते हैं, ये हरे टिड्डों से मैं पूछना चाहता हूँ, या आपने क्या सुना इनकी कोई भर्त्सना, निंदा? फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वो मुफ्ती सुफ्ती हुफ्ती गुफ्ती, किसी ने भी किया निंदा भर्त्सना? आज पहली बार 370 धारा समाप्त होने के बाद लोगों में आक्रोश आया है और लोग अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ हिंदुओं ने कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर तक घेराव कर रखा है, तमाम बड़े बड़े दफ्तरों का, मंत्रालयों का, मंत्रियों का, और उपवास पे, धरने पे बैठ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन प्रबुद्ध लोगों से जो प्रशंसा के पात्र हैं, जिनका मैं चरण स्पर्श करता हूँ, सादर वंदन नमन अभिनंदन करता हूँ, कि क्या आप लोगों का कोई बोल आया कश्मीर हिंसा के ऊपर, पलायन के ऊपर? क्या पुनः 1990 की स्थितियों में जम्मू कश्मीर जा रहा है? अगर जा रहा है और ये घटनाएं हुई हैं तो सरासर ये मैं मोदी सरकार की विफलता मानता हूँ। पीछे क्या हुआ मैं उससे नहीं जाना चाहता, उसको नहीं जानना चाहता, उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। क्या उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है कश्मीर में? उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी जांच के ऊपर प्रश्न खड़े किए, और मेरा तब भी प्रश्न है माननीय उच्चतम न्यायालय से भी और इन हमारे परम माननीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय लिब्रांडू पत्रकारों और राजनीतिक गिद्धों से, कि मुझे एक आंसर दे दें कि अगर उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 किसान मारे गए, और उसके जो राकेश झुठैत ने आज बोला है कि जो 4 लोग और मारे गए वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी, तो मतलब वो हत्या नहीं है। आप सबका यही मानना है? बहुत बहुत धन्यवाद। कितने विद्वान हैं आप लोग, कितने दयालु हैं। और ये चीतियम सल्फेट जो सिद्धू है, भस्मासुर, ये वहाँ धरने पे बैठ गया जा कर के। मुझे तो इसका समझ ही नहीं आता है, ये पागल आदमी का, कि ये क्या करेगा, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, इसे खुद ही पता नहीं होता मुझे तो लगता है। क्या ये सारे लोग जाओगे धरना देने, जाओगे टूरिज्म पे कश्मीर के? है मजाल पिछवाड़े में? नहीं है। क्यों?
क्योंकि इस देश में अगर कोई दलित मरेगा तो तुम जाओगे, कोई बलात्कार दलित और या मुसलमान के साथ होगा तो आप जाओगे, किसी हिंदू के साथ अगर अत्याचार और उत्पीड़न होता है तो आप कमजोर लोग जाके नहीं तैयार हो सकते हैं। न कोई स्वतः संज्ञान होगा। हमारे उच्चतम न्यायालय के उच्चतम परम ज्ञानी, परम दयालु, परम सहिष्णु, परम आदरणीय माननीय न्यायाधीशों के द्वारा। खैर, इतने वितंडा, इतने प्रोपेगेंडा के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने लखीमपुर खीरी के लिए कह दिया है कि बक्सा कोई नहीं जाएगा, लेकिन फैसला भी किसी के दबाव में नहीं होगा, चाहे वो राजनीतिक गिद्ध हो या चाहे कोई भी संस्था हो। जो होगा न्याय होगा, दबाव में कोई फैसला योगी सरकार नहीं लेगी। 2 टूक कह दिए उन्होंने। ये होता है मर्दानगी, सत्य सनातन के, हिंदुत्व के सच्चे और असली पुरोधा बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज हैं। जिस प्रकार कश्मीर में हुआ है, मैं अपील करता हूं भाजपा के सभी नेता, इस पूरे देश के मुख्यमंत्री से, जैसे भूपेश बघेल अपने यहाँ की तो उसको पता नहीं है, लोग मार दिए गए किसान, और लखनऊ एयरपोर्ट पे आके फुद्दुओं की तरह अनशन कर रहा था, बैठ गया। ये देखिए सिद्धू, जिसे खुद का घर तो संभाला नहीं जाता और ये वहाँ बैठ के धरना कर रहा है। ये गालियाँ देता है अपने चीफ मिनिस्टर को, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन पुनः मैं कहता हूँ, आप जैसे लोग बहुत महान हैं, चरण स्पर्श के योग्य हैं, आदर के पात्र हैं। आप सब लोगों की अनुशंसा भारत सरकार को नोबेल पुरस्कार के लिए करना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स में मिले, इकोनॉमिक्स में मिले, शांति आपको अशांति का नोबेल पुरस्कार, एक नया नोबेल पुरस्कार जो है मेरे को लगता है नोबेल समिति को रखना चाहिए। और मुझे पक्का पता है कि इस नोबेल का जो अशांति पुरस्कार है उसमें सारे नॉमिनेशन भारत के होंगे और किसी न किसी आप जैसे महानुभावों को नोबेल का अशांति पुरस्कार प्राप्त होगा और देश का नाम आप लोग रोशन करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। तो भैया कश्मीर कब जा रहे हो? आप वाले संजय सिंह, हम वाले माझी जी, तुम वाले जेडीयू वाले नीतीश जी, लालू जी, मुलायम जी, अखिलेश जी, मायावती जी के सतीश मिश्रा जी, भैया कब जाओगे आप लोग? हैं राकेश झुठैत, जा भाई, वहाँ तो हिंदू भाग रहे हैं ना, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई दलित होता, मुसलमान होता, पैलेट गन मत चलाइए, उनको मारिए मत, पीटिए मत। एक बेचारा गोगोई ने बांध लिया एक आतंकवादी को कि साला कोई पत्थर न चला सके, तो उसके खिलाफ ही आपने, ये हमारी सरकार है, हमारी न्याय व्यवस्था है कि वो जरूर मर जाए लेकिन ये पत्थरबाज बचे रहें। आज 370 खत्म होने के बाद पत्थरबाज कहाँ गए? और आतंकी हताश हैं, निराश हैं। और अगर भारत सरकार ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर का निराकरण पूर्णतः हो जाए, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिना पूछे इन आतंकवादियों को 100 गोली मार करके चौक पे लटका देना चाहिए। जिस प्रकार से ये सिख लोग गए थे, चन्नी पन्नी अठन्नी दुअन्नी सिद्धू पिद्धू चिद्धू, लखीमपुर में सरदारों के लिए, क्या 10,000 गाड़ियों का काफिला लेके औकात है तुम्हारी? तुम्हारे सिख भाइयों की हत्या हुई है, बहनों की हत्या हुई है और वहाँ से पलायन कर गए सिख। पहले भी किया था 1990 में और आज भी कर दिया उन्होंने, और सबने जाने से मना कर दिया। क्या जाओगे तुम? तुम नहीं जाओगे। कमजरफों, तुम गिद्ध हो, चील कौए हो, सामाजिक लाश को नोचने बखोटने वाले, खसोटने वाले गिद्ध।
राजनीतिक गिद्ध तुम नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू और सिखों का पलायन हो रहा है, उनके खिलाफ उनकी हत्याएं की जा रही हैं, आप नहीं जाओगे। 4 आतंकवादी मार दिए जाते हैं तो ये तथाकथित मानवाधिकारवादी लिब्रांडू ब्रिगेड के पत्रकार और सोनिया, राहुल, प्रियंका जैसे बाप बाप चिल्लाते रहते हैं। ये राहुल गांधी जिसने आज से 10 दिन 15 दिन पहले कहा था मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ, झूठा कहीं का मक्कार। न तेरा बाप कश्मीरी पंडित, न तेरा दादा कश्मीरी पंडित, तू कहाँ से हो गया? अगर है तो जाएगा तू, तेरी बहन जाएगी। जैसे जाके वहाँ ड्रामा कर रहे हो लखीमपुर खीरी में, क्या तुम जाओगे? भिंडर वाले की टी शर्ट पहन के कौन लोग थे, उन पे तुमने कुछ बोला? बाकी के जो 4 लोग मारे गए उनके प्रति कोई संवेदना है तुम्हारी? नहीं है और न होगी। और साथ साथ ये भी लिख लो, जिस सत्ता का भोग करने के लिए तुम गिद्ध बन गए हो, कौवा बन गए हो, चील बन गए हो, कुक्कुर बन गए हो, वो सत्ता तुम्हारी सहगामिनी नहीं बनने वाली है। ये लिख के रख लो। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत सरकार, केंद्र सरकार की सत्ता से तुम जो कांग्रेसी गिद्ध हो या वामपंथी गिद्ध हो, कुछ नहीं मिलना। चाहे तुमने अखलाक का किया, रोहित वेमुला का किया, जुनैद का किया, अभी जो अब्दुल समद का किया ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाने वाला, तुम्हारे सारे बितंडा फेल। क्या तुमने पालघर की मॉब लिंचिंग पे बोला? राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तुम गए? कमीनों, नहीं गए, क्योंकि तुम्हें अपनी रोटी सेंकनी है, गिद्ध बन के लाशों को नोचना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, प्रणाम और निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करें। और हिंदुत्व का जो ये चैनल है, असहिष्णु हिंदुत्व, इनटॉलरेंट हिंदुत्व के जन जागरण में आप अपनी आहुति, यज्ञ आहुति जरूर दें और इसमें महती योगदान करें। और यह ऋण हिंदुत्व के जागरण पे आप सबका रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।